अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट के हवाले से माहिर नफ्सियात के बारे में कि जो हमारे माशरे में इसके बारे में मिथ्स पाई जाती हैं, जो हमारे लोगों का एक मेंटल लेवल बन चुका है साइकोलॉजिस्ट के हवाले से, कि जो मफरूज़े हैं, गलत मफरूज़े पाए जाते हैं आप कह लें। उनमें से जो सबसे पहला है वो ये है कि हम समझते हैं कि जो माहिर नफ्सियात हैं वो सिर्फ पागलपन का इलाज करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। माहिर नफ्सियात का काम आपकी मुख्तलिफ़ हवाले से काउंसलिंग करना, आपकी थेरेपीज़ करना, जैसे कैरियर काउंसलिंग है, फैमिली थेरेपी है, कपल काउंसलिंग है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ आपकी जो ज़ाती नोयत के इशू हैं या आपके कोई और आपके इश्यूज़ हैं नफ्सियाती लिहाज से, उनके हवाले से आपकी रहनुमाई करना है। इसके अलावा हम एक और चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो माहिर नफ्सियात है वो सिर्फ बातों से ही लोगों को टरखाते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर बातों से हमारा इलाज हो जाए, हमें जो मुश्किलात, परेशानियां या जो डिप्रेशन है या जो भी नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, और उनका हल बातों से मुमकिन हो, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय हम भारी भरकम दवाइयाँ खाएं, लें और उन पे पैसा भी ज़ाया करें, और बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बजाय मेडिसिन खाने से अगर आपका इलाज बातों से हो रहा है, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये साइकोलॉजिस्ट की बातें महज सिर्फ बातें नहीं होती, ये उनकी स्टडी होती है, उनकी एक स्ट्रगल है, मेहनत है, उनका एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने रिसर्च की है अपने शोबे को लेके। उस हवाले से ही वो फिर आगे फर्दर लोगों की रहनुमाई करते हैं उसी चीज़ को लेके, उसके मुताबिक ही। तो इसके अलावा कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जो नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, इनका जो इलाज है वो नामुमकिन है। तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। आप ये समझ लें कि जिस तरह मेडिकल की रूह से आम बीमारियां होती हैं, बीमारी जितनी से जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उसका इलाज भी फिर उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, या उसका इलाज करवाते हमें भी उतनी उतनी ज़्यादा देर उसकी मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। तो जितनी पेचीदा किस्म की बीमारी होती है, उसका फिर इलाज भी फिर उसी हिसाब से होता है। इसी तरह हमारे नफ्सियाती इश्यूज़ हैं कि अगर हमारे नफ्सियाती इश्यूज़ पे अगर हम जल्दी कंट्रोल कर लें उन पे, या अगर हमें कोई ऐसा मसला पेश आ रहा है, तो हम अगर फ़ौरन से किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर लें, तो हम जल्दी उन पे काबू पा सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते रहेंगे, तो आहिस्ता 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 जैसे टाइम गुजरेगा वो फिर पेचीदा हो जाती हैं। ठीक वो हो जाती हैं क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को हर तरह का हुनर दिया है, हर तरह की इंसान के जहन में एक सोच बनी हुई है, पैदा की है। तो हर हर चीज़ का इलाज मुमकिन होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इस हवाले से शरफ बख्शा है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। तो इसलिए नफ्सियाती इश्यूज जो है उनका इलाज जो है वो नामुमकिन नहीं है, हर लिहाज से इनका मुमकिन है। सिर्फ फैसला हमने ये करना है कि हम साइकोलॉजिस्ट से रुजू कब करते हैं। हम टाइमली करते हैं जब हमारे इशू स्टार्ट होते हैं, या हम इसमें देर करते हैं, तो ये हमने फैसला करना है। हम जितनी जल्दी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उतने जल्दी हमें अपने नफ्सियाती इश्यूज पे काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग एक दफ़ा जिनको नफ्सियाती इश्यूज हो जाते हैं, फिर वो कभी ठीक नहीं होते, उनको हमेशा यानी सारी ज़िंदगी फिर नफ्सियाती इश्यूज रहते हैं। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल एक समझ लें कि एक गलत मफरूज़ है ये भी। तो हर चीज़ का इलाज मैंने आपको पहले भी बताया कि मुमकिन है। इस नफ्सियाती इश्यूज जो हर हवाले से किसी भी तरह का हो, उसका इलाज मुमकिन होता है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि इलाज मुमकिन नहीं है। इसका एक टाइम पीरियड होता है। मुख्तलिफ सेशंस के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट आपकी रहनुमाई करते हैं और आपका इलाज करते हैं। आपकी थेरेपीज़ चलती हैं, मुख्तलिफ सेशन काउंसलिंग आपकी होती है। उसके बाद आप अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो जाते हैं। यानी इसका एक टाइम पीरियड होता है। जब आप जिस तरह आप एक रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर आपको बताता है कि ये मेडिसिन इतनी देर चलेगी, फिर आप अपनी बीमारी पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसी तरह नफ्सियात का जो इश्यूज़ हैं वो भी इसी तरह है कि उनके सेशंस चलते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है, और आपको एक आपके दिमाग को मजबूत करने में साइकोलॉजिस्ट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जब आप इन नफ्सियाती इश्यूज़ में आप हर तरफ से ये नफ्सियाती इश्यूज़ आपको घेर लेते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आपकी बड़ी रहनुमाई करता है इन इश्यूज़ से बाहर निकलने में। तो इसलिए
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر طرح کے نفسیاتی ایشوز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا حل ممکن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نفسیاتی ایشوز کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمیشہ ہمیں ڈپریشن اور جتنی بھی نفسیاتی ایشوز ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ سب سے اگر ہم مذہبی روح سے دیکھیں تو 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو نقش قدم پہ چلنا، اگر ہم یہی چیزیں اپنا لیں اپنی زندگی میں تو ہم بہت سارے نفسیاتی ایشوز سے بچ سکتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں آپ 100% بچ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اس سے بہتر رہنمائی ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔